सो स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में मैंने जो है आपको होमवर्क दिया था, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपना होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। तो ये होमवर्क किस चीज़ का था? तो PYQ का था, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको जो है एज ए होमवर्क के तौर पे यहाँ पे आपको दिया था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको दिया था, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है 6 नंबर की डिफरेंस बताना है ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन के बीच में। किसके बीच में? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में आपको जो है डिफरेंस बताना है। तो किसका? तो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन जो है न्यूक्लियस यानी यूकैरियोटिक्स में और साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स। और वही ट्रांसलेशन की लोकेशन बात किया जाए तो साइटोप्लाज्म में। पर्पस बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस का तो टू क्रिएट कंप्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल यानी mRNA बेस्ड ऑन DNA टेम्पलेट्स। बट ट्रांसलेशन जो है इसका पर्पस होता है सिंथेसाइज प्रोटीन यूजिंग mRNA एज ए टेम्पलेट। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट मॉलिक्यूल होता है DNA से, बट ट्रांसलेशन जो है यह स्टार्ट होता है आपका mRNA से। कहाँ से? mRNA से। बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शन की तो इंजाइम इसमें होता है RNA पॉलीमरेज, और ट्रांसलेशन में इंजाइम होता है राइबोसोम्स, tRNA, अमीनो अमीनो एक्साइल tRNA सिंथेसाइज होता है। ट्रांसक्रिप्शंस में टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है DNA 1 स्ट्रैंड जो कि एंटी सेंज स्ट्रैंड होता है। ट्रांसलेशन जो है ये पॉलीपेप्टाइड mRNA जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। एंड प्रोडक्ट जो है ट्रांसक्रिप्शंस का mRNA मॉलिक्यूल होता है और ट्रांसलेशन का जो है पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन होता है। बात किया जाए बेस्ड यूज्ड अगर ट्रांसक्रिप्शंस की तो एडिनिन, साइटोसिन, ग्विनिन और यूरासिल आपका जो है ट्रांसक्रिप्शंस का होता है, और ट्रांसलेशन का जो है एडिनिन, साइटोसिन, ग्विनिन एंड यूरेसिल। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस का तो AU यानी एडिनिन यूरेसिल इन RNA और T एंड A थाइमीन एडिनिन इन DNA। ट्रांसलेशन में AU यानी एडिनिन यूरासिल जो कि RNA में आपका होता है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स अगर ट्रांसक्रिप्शन में बात किया जाए तो सिंगल स्टेप होता है, बट ट्रांसलेशन जो है 3 मेन स्टेज होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। लोकेशन अगर बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस की तो ये न्यूक्लियस होता है, बट आपका यूकैरियोट्स में। और अगर बात किया जाए ट्रांसलेशन की लोकेशन इन यूकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म आपका होता है। ओके, लोकेशन इन प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसलेशन का साइटोप्लाज्म ही होता है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होता है वो mRNA होता है ट्रांसक्रिप्शन का, और इसका ट्रांसलेशन का पेप्टिटाइड चेन यानी प्रोटीन होता है। रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट स्टेप कन्वर्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA इनटू mRNA, ये ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। लेकिन वही अगर बात किया जाए आपका ट्रांसलेशन की तो सेकेंड स्टेप कन्वर्टिंग mRNA इनटू फंक्शनल प्रोटीन आपका होता है। की कंपोनेंट अगर बात किया जाए DNA टेम्पलेट की RNA पॉलीमरेज NTP राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन होता है mRNA राइबोसोम्स, tRNA और अमीनो एसिड, ये की कंपोनेंट है। इनिशिएशन अगर बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस का तो ये प्रोमोटर होता है आपका रिकॉग्नाइजेशन RNA पॉलीमरेज बाइंड्स DNA, और ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स टू mRNA, और इनिशिएटर्स tRNA बाइंड्स टू
स्टार्ट कोडोन। एलोंगेशन में अगर बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस का अगर तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज एमआरएनए स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट। बट ट्रांसलेशन की अगर बात किया जाए तो इसका एलोंगेशन होता है टीआरएनए मॉलिक्यूल्स ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स और फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। टर्मिनेशन ऑफ के फॉर्म में अगर बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शंस की तो आरएनए पॉलीमरेज रीचेज टर्मिनेशन सिग्नल ऑन डीएनए। और आपका बात किया जाए आपका ट्रांसलेशन में तो राइबोसोम्स रीचेज स्टॉप कोडोन ऑन एमआरएनए। किस पे? एमआरएनए पे जो है ये रिच कर जाता है। बात किया जाए अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी टू सराउंडिंग। दूसरा पॉइंट जनरली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज। जो डेल्टा होता है चेंज इन एनर्जी होता है वो निगेटिव एंथैल्पी होता है। कंबसन रिएक्शंस देखने को मिलता है बर्निंग ऑफ वुड, मेनली केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस होता है। एक्सोथर्मिक में मे फ्यूल बर्न एंड हॉट टू टच। एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम। रिएक्शन डायरेक्शन जो होता है टेंड्स टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एक्सोथर्मिक में वो जनरली इन्वॉल्व करता है बॉन्ड फॉर्मेशन का। लो एनर्जी लेवल देन रिजल्टेंट। और रिएक्शन रेट जो होता है मे बी फास्टर रिएक्शन रेट आपका जो है देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि आपका एक्सोथर्मिक में देखने को मिलता है। वही अगर इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात किया जाए तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो एनर्जी है हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या होता है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है। ओके, जनरली जो टेम्परेचर चेंज होता है वो डिक्रीज करता है या रिमेन्स कांस्टेंट होता है। एनर्जी चेंज अगर बात किया जाए यानी चेंज इन इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। डिसोल्यूशंस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये जो है आपकी एग्जांपल है इंडोथर्मिक रिएक्शन के। किसके? इंडोथर्मिक रिएक्शन के जो है एग्जांपल्स हैं। फिजिकल इंडिकेशन अगर बात किया जाए तो छूने पे ठंडा महसूस होता है। एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है सिस्टम के द्वारा। मे रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू प्रोसीड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो है हमें क्या जरूरत पड़ती है तो बाहर से एनर्जी की जो है जरूरत पड़ती है। और बाहर से जब एनर्जी मिल जाता है तो उसके बाद जो है काम स्टार्ट होता है। ओके, जनरली इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। जनरली जो है बॉन्ड को ब्रेक करने में ये इंडोथर्मिक रिएक्शन पार्ट करता है। हायर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स और में बी स्लोअर रिएक्शन रेट। और इसका जो रिएक्शन रेट होता है वो नॉर्मली स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है, मतलब कम स्पीड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है रेट ऑफ रिएक्शंस का। अगला क्वेश्चन है 7 का बी, जिसमें बताया गया है कि फ्लो चार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइकिल को बताना है। रेफरेंस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। प्लांट में ग्लूकोज कैसे बनता है और उसका फ्लो एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के साथ जो है आपको यहाँ पे क्या करना है बताना है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर एक जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जब लाइट उसको मिलता है सन से तो वो अपना खाना खुद से बनाता है। मतलब इट मेक्स शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम CO एंड वाटर। जो इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हो कि CO2 प्लस वाटर ऐड हुआ लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में तो C6H12O6 प्लस 6O2 यानी यहाँ पे शुगर आपका बन गया है ना। और ये जो है ऑक्सीजन आपका जो है फॉर्म हो गया। मतलब स्टार्च एक तरीके से कह सकते, मतलब शुगर आपका हो गया स्टार्च ही हो गया, वो फॉर्म हो जाता है और आपका जो है ये हो जाता है ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है।
They are commonly known as photosynthesis light reaction, photosynthesis dark reaction. We will analyze these two phase वन बाय वन दोनों को जो है एनालाइज करेंगे. फर्स्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ADP प्लस NADP प्लस H2O फॉर्म करता है ATP NADPH एंड H प्लस O2. ये जो रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस का, ये कब होता है? जब लाइट अवेलेबल होता है तब. इन दिस रिएक्शन लाइट हीट्स द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ द क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ये जो क्लोरोफिल होता है विल वाइब्रेट एंड मेक वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाइब्रेट करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है इनटू द एयर एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर remains chloroplast and get attached to NADP. इन दिस फेज फोटोसिंथेसिस जो होता है एनर्जी का वो लॉस कर जाता है along द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तौर पे, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके थ्रू, ताकि ADP को रिचार्ज कर सके फ्रॉम ADP से. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में और फाइनली वो ATP मॉलिक्यूल को जो है प्रोड्यूस करता है. ये जो रिएक्शंस है इसे जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, मतलब बिना लाइट का ये नहीं होगा, है ना. तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट मैप आपका यहाँ पे दिया गया है. फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल. लाइट डिपेंडेंट का यूज अगर बात किया जाए तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट H2O टेक्स प्लेस इन फाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑफ द स्टोमा. ये भी टेक प्लेस होता है आपका यहाँ पे. जब एनर्जी मतलब एनर्जी फ्रॉम लाइट और H2O मिलता है तो ATP NADPH और O2 बनता है और यहाँ पे जो है आपका यूजेज करके आपका जो है CO2 ADP एंड NADPH से आपका ये प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज यानी शुगर C6H12O6 ADP प्लस PI एंड NADP आपका जो है फॉर्म होता है. दूसरा जो फेज है रिएक्शंस का वो आपका है फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन जो है दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि अगर बात किया जाए तो आपका ATP प्लस NADPH प्लस CO2 फॉर्म करेगा ADP प्लस NADP प्लस ग्लूकोज को ये क्या करता है आपका फॉर्म करता है. तो ये जो रिएक्शन है विदाउट लाइट के होता है, मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस प्रोसेस को होने में, है ना. बाकी सारी चीज़ें वही है कैसे कैसे किया है. यहाँ पे आप फ्लो चार्ट देख सकते हो कि लाइट इंटर्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल, उसके बाद क्लोरोफिल इन ग्रेना कैप्चर लाइट एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एयर एंड हाइड्रोजन कैरिड आउट टू स्ट्रोमा, और ये CO2 एंड इंटर्स लीफ होता है. ये फिर फॉर्म कर देता है आपका, यहाँ से करेंगे तो अदर पार्ट ऑफ एनर्जी कैरिड टू स्टोमा, और दोनों फॉर्म करके आपका स्टोमा कंबाइंस करता है हाइड्रोजन एंड CO और आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है बन जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो है कैरिड आउट होता है प्लांट सेल में. ठीक है. नोट पॉइंट अगर बात किया जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन इंटर करता है और एग्जिट करता है प्लांट लीव्स में थ्रू स्टोमाटा, जो क्लोरोफिल होता है आपका ऑन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ सेल, वो ऑब्जर्व करता है एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट से, और आपका जो क्लोरोफिल होता है एंड अदर जो आपका कैरोटिनोइड्स आपका ट्रांसफ़र होता है लाइट एनर्जी, वो जो लाइट रिएक्शंस होता है वो प्रोड्यूस करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स को बाय यूजिंग ATP एंड NADPH से. जो डार्क रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो शुगर को करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH की मदद से.
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि राइट द मेथड अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अगर नहीं करते हैं तो साइंटिस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने, उसके इकोलॉजिकल रोल्स और पोटेंशियल जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसको पढ़ने में थोड़ा सुविधा नहीं होगा, उसमें डिफिकल्टी जो है उन्हें देखने को मिलेगा। तो उसी को बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट माइक्रोस्कोपिक जो विजुअल एग्जामिनेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, साइज, शेप और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप का कैन प्रोवाइड इनिशियल क्लूज अबाउट देयर आइडेंटिटी। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी होता है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो कि ऑफर करता है हायर रिजोल्यूशन और डिटेल इमेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और वो क्या करता है, वो रिवील करता है फाइनर स्ट्रक्चरल फीचर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या स्ट्रक्चर्स होगा उसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है। स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग, ये डिस्टिंग्विश करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, जो कि बैक्टीरिया बेस्ड होता है सेल वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर। एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसमें क्या होता है कि जो माइको बैक्टीरिया होता है वो बेस्ड होता है वैक्सी सेल वॉल के ऊपर, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। स्पेशल स्टेन्स, जो कि आपका स्पोर स्टेन्स होते हैं, कैप्सल स्टेन्स होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको जो है ये बताता है। केमिकल बायोकेमिकल टेस्ट, मेटाबॉलिक टेस्ट, इसकी मदद से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज स्पेसिफिक होता है, वो क्या प्रोडक्ट्स बना सकता है, क्या सब्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको मेनली ये बताता है कि फर्मेंटेशन टेस्ट और इंजाइम ऐसे टेस्ट की मदद से इसको किया जाता है। एपीआई सिस्टम, ये कॉमर्शियल बायो केमिकल टेस्ट किट होता है, जो कि एपीआई यानी एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स सिस्टम को ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया जाता है माइक्रोवियल आइडेंटिफिकेशन का। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस पीसीआर, ये एम्पलीफाई करता है स्पेसिफिक डीएनए रीजन्स को फॉर जेनेटिक एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। 16S RNA सीक्वेंसेस, ये एनालाइज करता है आपका जो 16S राइबोसोमल जो RNA जीन्स होता है फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन और पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन का वो। और आपका जो है ITS सीक्वेंसिंग, ये आपका जो है जो ITS रीजन्स होता है यानी इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट स्पेसर्स, उसमें जो फंगल RNA जीन्स होते हैं फॉर फंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जो है प्रोवाइड करता है कम्प्रिहेंसिव जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ताकि एक प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन किया जा सके और क्लासिफिकेशन किया जा सके बैक्टीरिया और आर्चिया का। उसके बाद आपका है यहाँ पे सेरोलॉजिकल मेथड। सेरोलॉजिकल मेथड जो है इलीसा यानी इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरवेंट ऐसे होता है, ये जनरली जो है यूज करता है एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए कि एंटीजीन कहाँ पे, एंटीबॉडीज कौन सा है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको। वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इन माइक्रो organism for identification and classification। मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक, ये मैट्रिक्स असेसमेंट, लेजर डिस्टॉर्शंस और आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, जो कि मेनली एनालाइज करता है मास स्पेक्ट्रम को, जो कि माइक्रोवियल प्रोटीन्स होता है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रैपिड और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बाद है आपका जीनोम एनालिसिस, ये जो है जनरली जो है दो तरीके का होता है, एक फेलोजेनेटिक ट्रीज होता है और एक कंपैरेटिव जीनोमिक होता है। कंपैरेटिव जीनोमिक में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जो रिलेशंस है उससे जो है कंपेयर करके जो है हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। और फेनोजेनेटिक ट्रीज में क्या होता है कि
जो जेनेटिक डाटा हमें मिलता है ना, कलेक्ट करते हैं हम लोग, उसको यूज करके, और जो इवोल्यूशनरी रिलेशंस है उसको दोनों को विजुअलाइज करते हैं। कैप्चर बेस्ड टेक्निक जो है आपका आइसोलेशन एंड कैप्चरिंग में क्या होता है कि ग्रोथ का जो होता है, ग्रोइंग जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होता है ऑन अ स्पेसिफिक मीडिया टू स्टडी their growth characteristics and identify them based on colony मॉर्फोलॉजी। जो सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया, तो मतलब एक कौन सा मीडिया में डिफ्रेंशिएट कर रहा है बायोमोलिक्यूल्स, उसके ऊपर कई बार जो है इम्यूनल मेथड्स भी आपका यूज करते हैं, और सो ऑन कई सारे मेथड्स हैं, उतना आपको यहाँ पे जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए, जो कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में आपको जो है सब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये जो है आपका होमवर्क रहा, ये क्या रहा आपका होमवर्क रहा, इसे आप जो है पूरा कीजिएगा। उसके बाद आगे के सेशन में हम लोग जो है इसके आगे की चीज़ों के बारे में और डिटेल के से है समझेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं। बस अपने दोस्तों को भी जो है इसके बारे में ज़रूर बताइए। ओके।